सूक्ष्म शरीर मेरा, आपका, अन्य अन्य सभी व्यक्तियों का, स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध सभी का होता है। उसका सबूत ये है, अगर कोई व्यक्ति सपना देख रहा है रात को, आपको भी दिखाई देता है, मुझे भी दिखाई देता है। सपने में आप हरिद्वार गए, कुछ सपने याद रह गए, कुछ नहीं, वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, गंगा स्नान किया, फला बात हुई, ये हुआ, और कुछ याद नहीं रहते। वो कौन सपना देख रहा था, कौन गया था, क्या वह सपने वाली बात आपको पूरी तरह याद रह सकती है? कभी कभी ऐसा होता है, याद हो जाती है। और ये सूक्ष्म शरीर विचरण करता है, एस्ट्रल ट्रेवल बाकायदा एक बहुत बड़ी विद्या है, सब्जेक्ट है। और आपके प्राण की गति, मन की गति के साथ जहां मन जाता है वहां प्राण चला जाता है। ये सिद्धांत है प्राण विद्या का। और इसको शक्तिशाली बनाने के लिए यदि आदमी साधक मेडिटेशन करे तो ऐसी शक्ति आ जाएगी, रोजाना अभ्यास करने से, अभ्यास के द्वारा बात बनेगी, वैसे नहीं बनेगी। मैंने आज अपने दोस्त के यहाँ जाना है, संकल्प के द्वारा यह कहकर सोचिए कि मैंने बंबई, मेरा दोस्त वहाँ कैसे बिस्तर बिछाकर सोया है, उसके सिरहाने क्या रखा है, ये देख कर आना है। आप वहाँ पहुँच गए, पहले दिन 1 या 2 दिन 3 दिन ऐसा हो सकता है कि वहाँ पहुँच तो जाओगे, वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया या याद नहीं रहा आपको। ऐसा रोजाना अभ्यास करने पर फिर धीरे धीरे सब कुछ दिखाई देने लगेगा आपको। वो इनर साइट, आंख, दिव्या नेत्र उन्मीलित हो जाएगा, आपको वो 6 सेंस डेवलप हो जाएगी। पर इसका अभ्यास केवल इस ललाट पर, आज्ञा चक्र पर निरंतर ध्यान करने से वो शक्ति धीरे धीरे बढ़ जाती है और वहाँ आप सूक्ष्म शरीर के द्वारा, प्राणमय शरीर के द्वारा पहुँच जाएंगे और देखेंगे मेरा वो मित्र या संबंधी जहाँ बंबई में गया था रात को सूक्ष्म शरीर के द्वारा, वो नीली चादर बिछाकर सो रहा था, उसके सिरहाने घड़ी रखी हुई थी। सुबह उठिए, जब उठे तो याद रहा ये बात। ज्ञान मुद्रा इसमें ज़्यादा आपको सहायता करेगी। इस ज्ञान मुद्रा में सोइए, इसका ही ज़्यादा अभ्यास करिए, इससे मन सूक्ष्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा, स्नायु मंडल शक्तिशाली हो जाएगा। शक्तिशाली स्नायु मंडल इस प्राण विद्या के लिए, इस स्थल शरीर की जानकारी के लिए ज़रूरी है। और आपने टेलीफोन करके पूछा, श्रीमान आपने आज रात को नीली चादर बिछा के सोए थे, आपके सिरहाने घड़ी रखी हुई थी? तो वो कहेगा हाँ। तब तो आपको विश्वास हो जाएगा, मैंने इस विद्या का अभ्यास किया अपने आप, बहुत दिन से करता था पर प्रयोग कभी नहीं किया, कभी ऐसा टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं की। अभ्यास अच्छा हो गया था। इस बारे में शास्त्रों में और गुरुजनों के द्वारा बहुत कुछ जाना था। आज से 40 साल पहले की बात है, दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर एक व्यक्ति एडमिट हुए और वो कोमे में थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगा रखा था और नलियों के द्वारा ही उनको खुराक दी जा रही थी, इंजेक्शन के द्वारा ही वो सरवाइव कर रहे थे आगे। और मरीज के घर वालों ने सब पूछते ही हैं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर बैनर्जी थे वहाँ पर उस वक्त, वो मुझे जानते थे। उन्होंने कहा हम क्या करें, और मैं जो कुछ कर सकता हूँ हॉस्पिटल की तरफ से जो हो सकता है वो बढ़िया से बढ़िया हम कर रहे हैं।
और इसके बाद दोबारा हम नेचर पर छोड़ते हैं, मजबूरी है, अपने आप ही इम्प्रूव होगा। उन्होंने कहा और कुछ हो सकता है? उन्होंने एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो अगर कुछ करे अपनी आध्यात्मिक साधना के बल पर तो कुछ हो सकता है। वो लोग नामधारी थे, कीर्तिनगर में रहते थे, अब मेरे पास आए और मुझसे रिक्वेस्ट की, मरीज का नाम बताया, उसको फोटो दिया, ऐसी ऐसी बात है। पता नहीं वो होनी थी घटना, प्रकृति को मुझे नया तजर्बा कराना था और वो मेरे मुंह से हाँ निकल गई। मैंने रात्रि को बैठकर यज्ञ आरंभ किया। वो मेरा प्रोसेस है, यज्ञ अग्नि साधना मेरी विशेष साधना है, उसके द्वारा ही मेरा पीस ऑफ माइंड ज़्यादा बन जाता है। और वो मध्यरात्रि के आसपास चल रहा था और मुझे अपना होश नहीं था, इसलिए और ज़्यादा मुझे मेरा मन एकाग्र हो गया कि मुझसे कैसी गलती हो गई। इतना खतरनाक केस जो 4 दिन से पिछले मुझ में नहीं आया है, कौमे में है और डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैंने एकदम कर दिया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे बच्चों का खेल है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सम्मान का सवाल हो गया। अब तो मुझे ज़्यादा चिंता हो गई और मेरा मन पूरा उधर लग गया। उसमें क्या करा जाता है, ध्यान किया मैंने। मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, वो उधर चल रहा था, अग्निहोत्र, अगरता, नगारमुथा, बालछड़, छाड़ छबीला, ये सब औषधियाँ, दिव्य औषधियाँ जल रही थी, चंदन चूड़ा, गूगल, ऐसा सुगंधित वातावरण था पुष्पों के द्वारा और सब तरह से। और उसमें मन वैसे ही एकाग्र हो जाता है। मध्यरात्रि का समय था, ऐसा ध्यान हुआ कि हम मरीज के ध्यान ही ये करा जाता है। मरीज के पास पहुंच गए हैं, ऐसे हाथ उसके सिर पर रख रखा है और उस मेरे शरीर से निकलकर एक विद्युत प्रवाह, स्वस्थ विद्युत प्रवाह, प्राण शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर रही है। उसे बार बार ऑटो सजेशंस दिए जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, तुम अब बिल्कुल ठीक हो, सुबह तुम्हारी आंख खुल जाएंगी, आपकी बीमारी बिल्कुल भाग जाएगी। ऐसा प्रयोग लगातार उसको ये शब्द, शक्तिशाली शब्द, थॉट दिए जा रहे थे और वो पता नहीं कितना समय निकल गया मुझे वो सब करते हुए। वहां एक अजीब घटना हो गई। पहली बात मेरे साथ हुई, जितना ज्यादा मूर्त ध्यान हो जाएगा, सूक्ष्म अवस्था में साधक चला जाएगा, इसका रहस्य ही यहां है, सारा चमत्कार ही वहां होता है। जब वो वहां पहुंच गया, बराबर के मरीज को दिखाई दिया, घर वाला तो कोई था नहीं, वहां चले गए थे वो सब। एक मरीज बराबर में पड़ा हुआ था, उसकी आंख खुली हुई थी, बाई चांस होनी थी, और वो उसने देखा कि कोई व्यक्ति ऐसे कपड़े पहने हुए जिसका हाथ इस मरीज के सिर पर है और वो वहां खड़ा हुआ है, ऐसा उसे आकृति दिखाई दी। काफी देर तक वो मरीज देखता रहा। जैसे ही वो मरीज हिला, उसने कुछ करा, सोचा होगा इस मरीज के पास कौन खड़ा है, देखूं जाके, तो वो चीज गायब हो गई। पर उस तब तक काफी देर हो चुकी थी और हमारा प्रयोग समाप्त होने जा रहा था और बस हमें तो कोई बात नहीं, अपनी साधना समाप्त हो गई, वो प्रयोग जो था। और सुबह हमारे पास 9 बजे के करीब टेलीफोन आया, आप मरीज ने आंखें खोल दी हैं, ऑक्सीजन हटा दिया गया है, आप आइए यहाँ पर। उनकी गाड़ी आई, मुझे ले गई और मैं तो हॉस्पिटल देखा भी नहीं था, वहाँ गए ही नहीं थे हमें तो फोटो दे दिया गया था, बता दिया गया था हॉस्पिटल के कमरा नंबर फला में वो आदमी है। और वहाँ अंदर घुसते ही बराबर के मरीज ने उठकर हमारे पैर पकड़ लिए और कहा, आप ही थे रात को यहाँ। यही आदमी था
वहां मरीज ने, बराबर के मरीज ने सुबह ही बता दिया था अब ये मरीज ठीक हो जाएगा, किसी की मेहरबानी हो गई इस पर। और थोड़ी देर के बाद मरीज की आंख खुल गई, ऑक्सीजन हटाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया और वो सब व्यवस्था बदल गई। और उनके आदमी ने हमें बुला के ले गए और मैं कहा भाई कैसे आ सकते हैं रात को, मेरे पास नहीं, कुछ नहीं। नहीं जी, मैं पेशान उठाऊंगा आपको। मुझे अंदर से बहुत बड़ा विश्वास हुआ कि वो जो किताबों में लिखा है, जो मैं करता हूं साधना, वो बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है, उसमें जरा सी भी अतिशोक्ति की बात नहीं है। हमारे ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है, मंत्र विज्ञान, प्राण विद्या और प्राण विनिमय के संबंध में, ये अद्वितीय विद्या है। प्राण विनिमय के द्वारा किसी व्यक्ति की बीमारी हाथ ऐसे करके खींची जा सकती है और उसके अंदर स्वच्छ प्राणवायु डाला जा सकता है। वही प्रयोग किया गया था उस एस्ट्रल बॉडी के द्वारा और वो सत्य सिद्ध हुआ। और उसके बाद वो मरीज ठीक हो गया। आज भी वो कीर्तिनगर में रहते हैं। और उसके बाद मुझे विश्वास हुआ और ये प्राण के एस्ट्रल बॉडी के चलने की, एस्ट्रल ट्रैवल के संबंध में जो कुछ भी अभी तक कहा वो बिल्कुल सत्य है।